नमस्कार, मैं सुनील सावंत, आपका दोस्त एंड माइंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हैप्पी मॉर्निंग। यस, आई सेड हैप्पी मॉर्निंग। शायद आप सोच रहे होंगे कि जब पूरी दुनिया बिकॉज ऑफ कोविड-19 एक मुश्किल समय से गुजर रही है और ऐसे मुश्किल और खतरनाक परिस्थिति में आप हैप्पीनेस के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो खुश रहना स्वाभाविक है, लेकिन क्या कठिन परिस्थिति में भी मैं खुश रह सकता हूं? इवन ऐसी परिस्थिति में खुशी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में सोचना उचित है? यस दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में खुश रहने की कला को सीखना ही एकमात्र पर्याय है। जब हर कोई कंप्लेन कर रहा है और एक नेगेटिव माहौल बाहर बन गया है, ऐसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए एक फॉर्मूला मैं आज आपको देना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। तकरार करना बंद कर लो और शुक्रिया अदा करने पे ध्यान दो। वंस अगेन, तकरार करना बंद कर लो और शुक्रिया अदा करने पे ध्यान दो। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड। कोरोना के सिचुएशन में आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स फ्रॉम लास्ट मेनी डेज एंड एवरीबडी इज कंप्लेनिंग। हर कोई तकरार कर रहा है और मैंने वो हर एक को कहा, इफ यू फोकस टू मच ऑन नेगेटिव यू विल कंटिन्यू टू सफर मोर। अगर आपने नेगेटिव के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया तो आपकी तकलीफें और बढ़ने वाली है। कंप्लेन करने से समस्या तो हल नहीं होगी, उल्टा सिचुएशन से बाहर निकलने की और लड़ने की एक क्षमता जो आपके अंदर तैयार हो रही थी, वो क्षमता भी खत्म हो जाएगी। एक साधारण प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते थे, वो प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा तकरार कर रहे हैं तो। और यही ख्याल के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया कहानी जो हाल ही में पढ़ने में आई, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी एक मशहूर लेखक की है जो अपने कमरे में बैठे हैं और अचानक दिमाग में कुछ आया तो उन्होंने पेन और पेपर उठा के कुछ लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा, पिछली साल मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा गॉल ब्लैडर को निकाला गया, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई और कई सारे दिनों तक मुझे पलंग पे ही आराम करना पड़ा। ठीक उसी साल मैं 60 साल का हुआ और आखिर में मुझे मेरी मनपसंद नौकरी छोड़नी पड़ी जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने मेरे जीवन के 28 साल उस कंपनी के लिए दिए थे। उसी साल मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जिसका दुख असहनीय था, मैंने बहुत चाहता था। और ठीक उसी साल मेरा लड़का मेडिकल की परीक्षा पास नहीं हो सका। एक दुर्घटना में उसे बहुत सारी चोटें आई, हाथ फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर करना पड़ा और कई सारे हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। इसके अलावा हमारी गाड़ी भी बुरी तरीके से डैमेज हो गई, जो एक बड़ा नुकसान था। और अंत में उन्होंने लिखा, हे ईश्वर, इस साल बहुत ही बुरा, कष्टदायक और तकलीफों से भरा हुआ रह चुका है। इसी बीच उस लेखक की पत्नी कमरे में आई और उसने देखा कि उसके पति बहुत ही दुखी और कई ख्यालों में खोए हुए हैं। उसने कुर्सी के पीछे खड़े होकर उस लिखे हुए पेपर को देखा और दबे पांव वो अंदर चली गई और एक दूसरा पेपर लेके वो वापस रूम में आई और उसने उस लिखे हुए पेपर को बदल दिया। लेखक जब ख्यालों से बाहर आते हैं और जब उनके सामने एक नया पेपर को देखते हैं जिसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है और उस पेपर को पढ़ना चालू करते हैं, जिसमें लिखा था, पिछली साल मेरा ऑपरेशन हुआ और आखिर में मुझे मेरे गॉल ब्लैडर से छुटकारा मिल गया, जिसकी वजह से कई साल मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। मुझे खुशी है पिछली साल एक अच्छी सेहत के साथ मैं 60 साल का हो गया और 28 साल एक बेहतरीन नौकरी करने के बाद आखिर में मैं रिटायर हो गया। मैं मेरे समय का अभी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूं और मेरा पूरा ध्यान कुछ नया लिखने में केंद्रित कर सकता हूं। उसी साल मेरे पिता, जो 95 साल तक बिना किसी सहारे और बीमारी के एक शानदार जीवन जीने के बाद भगवान को जा मिले। ठीक इसी साल भगवान की कृपा से मेरे बेटे को एक नया जीवन मिला। भले हमारी गाड़ी डैमेज हो गई, बट मेरा बेटा बिना किसी विकलांगता एक बेहतरीन जीवन को जी रहा है। और अंत में उसके पत्नी ने लिखा था, ये साल हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा रही और ये साल बेहतर तरीके से गुजरा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन तो वही है, लेकिन सिचुएशन की तरफ देखने का जब हम नजरिया बदलते हैं और सिचुएशन को जब हम लोग पॉजिटिव तरीके से देखते हैं तो प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ने की एक अंदरूनी ताकत पैदा हो जाती है। और मैं क्या क्रिएटिव कर सकता हूं, इसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। कोरोना को लेके जब हर कोई कंप्लेन कर रहा है, आप एक काम कर लो, मुश्किल है लेकिन मुझे पता है कि आप इसको जरूर करेंगे। एक लिस्ट बनाओ, व्हाट यू आर ग्रेटफुल टू। ऐसी कौन सी 1 2 3 4 5 चीजें हैं जो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीरियड पॉसिबल हुई और आप उसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और उस लिस्ट को अपनी आंखों के सामने रखो।
मैंने मेरे घर में एक ऐसी लिस्ट लगाई कि मैं लॉकडाउन पीरियड को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बिकॉज ऑफ इट मैं मेरे मेमोरी के किताब को कंप्लीट कर सका जो कई दिनों से इनकम्प्लीट था। मैं यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर कई सारा काम कर सका। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को समझ सका। बिकॉज ऑफ इट एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड मैं मेरे टॉपिक्स को पहुंचा सकता हूं। मैं मेरे फैमिली को नॉट ओनली क्वालिटी टाइम बट लॉट ऑफ क्वांटिटी टाइम मैं काफी समय उनके साथ स्पेंड कर सका। हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, हेल्थ ही सब कुछ है, ये बात मुझे और स्ट्रांगली रियलाइज हुई। और कई सारे लोगों को एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, आयुर्वेदा ये बातें और गहराई में समझ में आई। और आखिर में मैंने लिखा कि मैं मानता हूं कि ये समय भी मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय रह चुका और इसमें काफी कुछ मुझे सीखने को मिला। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सटर्नल सिचुएशन को तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कंप्लेन ना करते हुए अगर हम शुक्रिया अदा करेंगे तो इंटरनल सिचुएशन को और पावरफुल बना सकते हैं। और हम क्या क्रिएटिव कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान हम लोग केंद्रित कर सकते हैं। और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि वीडियो देखने के बाद तुरंत आप भी एक पॉजिटिव लिस्ट जरूर बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो वंस अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको हर डिफिकल्ट टाइम में, हर चैलेंजिंग और मुश्किल समय में अगर आपको जीतना है तो तकरार करना बंद कर लो और शुक्रिया अदा करने पे ध्यान दो। आज मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके साथ बात करने का एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। नए वीडियोज के अपडेट्स के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट।